हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस ट्यूटोरियल में आपको ये ब्यूटीफुल स्क्वायर डॉली आपको बनानी सिखाऊंगी। तो देखिए, इसमें मैंने 4 स्क्वायर आपस में ज्वाइन किए हैं और सेंटर में स्क्वायर के एक साइड पे लूप देके इसको ऐसे चारों स्क्वायर ज्वाइन किए हुए हैं। तो हर एक स्क्वायर के एक कॉर्नर पे हमने ये लूप दिया है और इसे ज्वाइन किया है। तो बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है ये, और इस तरह से एजिंग आप मनपसंद की करके इसको बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो इससे आप टेबल रनर, टेबल क्लॉथ या कर्टन कुछ भी आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे ये 4 स्क्वायर ज्वाइन किए हैं। तो आज मैं आपको ये एक स्क्वायर का पैटर्न आपको समझाऊंगी तो और उसका बॉर्डर बना के बताऊंगी। ये मैंने 20 नंबर थ्रेड से बनाए हुए हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मोटा थ्रेड, यहाँ पे ये एक्राइलिक वूल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मैं आपको बनाना बताऊंगी। और इस पे मैं 2.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 8 चेन बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसे हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच देके ज्वाइन कर लेंगे और एक रिंग बना लेंगे। तो इसमें अब हमें ये फ्लावर बनाना है, तो डबल ट्रिपल क्रोशे के साथ हम ये 8 क्लस्टर बनाएंगे। 5 चेन, 2 3 4 5, 3 बार हमने धागा इस तरह रैप करना है ऊपर, और इस तरह से 2-2 लूप में से हमें क्रोशे हुक बाहर निकालते जाना है। फिर 3 बार धागा रैप करके और 2-2 लूप में से हमने इस तरह निकालते जाना है। अब ये 3 लूप हैं, इनको इकट्ठे इस तरह वर्क कर देंगे। और फिर इसके बाद 4 चेन हमें बनानी है, 4, और फिर सेकंड लूप हम बनाएंगे, सेकंड क्लस्टर बनाएंगे हम। अब सेकंड टाइम हम 7 चेन बनाएंगे। एक बार 4 चेन, सेकंड टाइम 7 चेन, फिर 4 चेन, फिर 7 चेन हम बनाएंगे। इस तरह से हम 8 क्लस्टर जो हैं कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से 8 क्लस्टर्स बना लिए हैं मैंने, और 4 चेन ली पहली बार, सेकंड टाइम 7 4 7 4 7 4। अब ये 7 चेन ली हैं लास्ट मैंने। अब इसे यहाँ स्लिप स्टिच देके ज्वाइन कर लेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। यहीं से हम 3 चेन ले लेंगे। तो अब 4 चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशे, और इस स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशे, और यहाँ 7 चेन के ऊपर 11 डबल क्रोशे हमने अब बनाने हैं। फाइव डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिए, और यहाँ हम स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे, हर क्लस्टर के ऊपर एक डबल क्रोशे आएगा, और फिर यहाँ 7 चेन के ऊपर हमने अब 11 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर ये स्टिच के ऊपर स्टिच, डबल क्रोशे,
और इसी तरह से हम ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट स्टिच मैंने ले लिया। आप यहाँ पे 11 डबल क्रोशे लास्ट लिए हैं और इसे अब हम यहाँ ये जो इसकी थर्ड चेन है जो एक्चुअली सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ से हम स्लिप स्टिच दे देंगे। इस तरह से और 3 चेन लेके हम थर्ड रो इसकी थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, हमें एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे के ऊपर हमें एक चेन बनानी है, फिर एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन बनाना है, फिर एक चेन स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट में डबल क्रोशे, फिर एक चेन और एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट में डबल क्रोशे, और कॉर्नर बनाना है अब हमको। देखिए एक साइड पे हमारे 10 डबल क्रोशे एक साइड पे आते हैं, तो अभी ये इसका ये पोर्शन भी पड़ा है अभी। तो यहाँ से जब 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे, तो नेक्स्ट वाला जो इस ब्लॉक में थर्ड वाला जो डबल क्रोशे होगा वो हम एक में 2 बनाएंगे। इस तरह से इस स्टिच में हमको 2 डबल क्रोशे करना है। ये और यहाँ कॉर्नर बनाने के लिए हमें 5 चेन देनी पड़ेंगी। 5 चेन बनाई यहाँ पे और फिर उसी स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है। देखिए और अब ये सारी रो ऐसी बनानी है। ये फर्स्ट डबल क्रोशे एक साइड का हम मानेंगे, ऐसे ही 10 यहाँ पे बनेंगे और 10th वाले में जो है सेकंड उसी में बनेगा। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टिच इसका ले लिया है। अब एक चेन लेके यहाँ पे इसके थर्ड स्टिच से हमने इसको स्लिप स्टिच देके ज्वाइन कर देना है। देखिए अब 4th राउंड इसका बनाएंगे हम। तो 4th राउंड में हमने सारे स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशे कर देना है और यहाँ चेन स्पेस में भी 2 डबल क्रोशे, 7 चेन और 2 डबल क्रोशे हमें बना के कॉर्नर बना देना है। देखिए इस तरह से सब में हमने डबल क्रोशे कर देना है। एक बार चेन स्पेस में, एक बार ये डबल क्रोशे के ऊपर। यहाँ चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे, सेवन चेन, 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 डबल क्रोशे। और बाकी फिर वैसे ही सारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये सारा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसका 5th राउंड बनाएंगे। तो 5th राउंड में हमें यहाँ डबल क्रोशेस के ऊपर डबल क्रोशे करने हैं। बस लास्ट में दोनों साइड से हमें 2 2 स्टिचेस स्किप करने हैं।
तो 3 चेन लेके यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ये 2 स्टिचेस अब हमने स्किप करने हैं यहाँ से, और अब इसमें हम 8 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 2 स्टिचेस स्किप करने के बाद एक चेन लेके 2 बार हमने इस तरह से यार्न ओवर करके, और ये 2 करके इसमें से निकालते जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे। फिर एक चेन एक ट्रेबल क्रोशे अब इसमें वर्क करना है हमें। तो देखिए, और फिर एक चेन लेके, और यहाँ से हमने 2 स्टिचेस स्किप करने हैं जैसे यहाँ किए थे। तो दोनों साइड से हमने 2 स्किप करने हैं, 1 2, और थर्ड वाले में हमें फिर डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से ये यहाँ तक हम बनाएंगे, और लास्ट में 2 स्किप करके फिर एक चेन देके एक ट्रेबल क्रोशे, इस तरह से 8 ट्रेबल क्रोशे यहाँ बनाने हैं, और फिर आगे 2 स्टिचेस स्किप करके इस तरह से ये हम सारा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 राउंड हमने बनाना है। तो इसी तरह यहाँ से हम 3 चेन लेके यहाँ से हम 2 स्टिचेस स्किप करेंगे, यहाँ तक डबल क्रोशे कर लें पहले। यहाँ से हमने 2 स्टिचेस स्किप करने हैं। ये अब एक चेन लेके इस ट्रेबल क्रोशे के ऊपर हम एक ट्रेबल क्रोशे बनाते जाएंगे। बस जहाँ हमने एक चेन ली थी अब वहाँ पे 2 चेन लेंगे हम। 1 2, फिर ट्रेबल क्रोशे के ऊपर ट्रेबल क्रोशे, 1 2 2 चेन। अब लास्ट में हमें एक चेन लेनी है, और फिर यहाँ से 2 स्टिचेस स्किप करके यहाँ से फिर वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे। देखिए इस तरह से ये कॉर्नर बनाएंगे, और बाकी वैसे ही ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर 6 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 7th राउंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए लास्ट के स्टिचेस हमने हर बार यहाँ से स्किप करने हैं। अब यहाँ पर 3 चेन लेके हर एक ट्रेबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल ट्रेबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। 3 डबल ट्रेबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। 3 चेन यहाँ से ले ली हमने, और 3 बार यहाँ से हम यार्न ओवर करके यहाँ स्टिच में यूँ 2 करके स्टिचेस लूप्स जो है इस तरह से हमने जोड़ते जाने हैं, और ये लास्ट वाला लूप क्रोशे हुक के ऊपर रहेगा। फिर सेकंड डबल ट्रेबल क्रोशे इस तरह से, फिर थर्ड, यूँ, और फिर हमें इकट्ठा इन चारों लूप्स में से इस तरह निकालना है। अब नेक्स्ट हमने 4 चेन इसमें हर एक क्लस्टर के बाद देनी है। लास्ट में हमने 3 चेन देनी है। तो ये 4 चेन बना के हमें फिर ये सारे ट्रेबल क्रोशेस के ऊपर हमने डबल ट्रेबल क्रोशेस का क्लस्टर बनाना है। तो यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कॉर्नर इस तरह से बन जाता है, और फिर 3 चेन लेके बाकी उसी तरह 2 स्टिचेस यहाँ से स्किप करने, और यहाँ से भी, और बाकी ये सारा राउंड हम ऐसे बनाएंगे। डबल क्रोशे 2 स्किप करके थर्ड वाले से हमने स्टार्ट करना है। तो इस तरह हम ये सारा राउंड इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये 7th राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 8th राउंड बनाएंगे।
देखिए ये 2 स्टिचेस हमने यहाँ से स्किप करने हैं और 3 चेन लेके हमें यहाँ सारे चेन में डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए यहाँ से हम फर्स्ट डबल क्रोशे हमारा यहाँ से क्लस्टर के ऊपर होगा, इस तरह से। बाकी के 4 स्टिचेस में हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशे करने के बाद फोर चेन और फिर 3 डबल क्रोशे उसी चेन स्पेस में। देखिए इस तरह से। फिर क्लस्टर के ऊपर का एक डबल क्रोशे हम करेंगे। ये सारा हमने यहाँ से डबल क्रोशे कर लिया है। अब हमें 3 चेन लेके यहाँ 2 डबल क्रोशे स्किप करके आगे फिर उसी तरह कंटिन्यू कर देना है। ये 2 स्किप करके थर्ड वाले में हमें इस तरह हमें ये सारा राउंड कंप्लीट कर देना है। और यहाँ से फिर 2 स्किप करके आगे फिर वैसे ही हमें ये सारे 4 कॉर्नर्स कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से 8th राउंड भी कंप्लीट हो गया है चारों तरफ से। ये कॉर्नर्स और यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशे थे वो 23 डबल क्रोशे थे। फिर 2 यहाँ से कम किए, 2 यहाँ से कम किए और फिर यहाँ पे आ गए 19 डबल क्रोशे। फिर 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 यहाँ कम हो गए, 15 हो गए। यहाँ पे हो गए 11, यहाँ पे अब 7 है तो 2 यहाँ से कम हो गए, 2 यहाँ से। तो यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। ये पैटर्न का लास्ट राउंड है। देखिए अब हमें 3 चेन बना के अब यहाँ चेन स्पेस में हमको 2 डबल क्रोशे थ्री चेन फिर 2 डबल क्रोशे इस तरह से बनाना है और 2 चेन लेके हमें यहाँ ये सेंटर वाला जो स्टिच है हमारा, यहाँ टोटल 7 डबल क्रोशे हैं तो सेंटर वाला 3 स्किप करके 4th में हमें सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेके फिर चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशे 3 चेन 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए ये 9th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम एजिंग करेंगे। तो एजिंग करने के लिए यहाँ से स्लिप स्टिचेस लेते हुए यहाँ 2 चेन स्पेस में आना है। तो देखिए
यहाँ से हमने स्लिप स्टिचेस लेते हुए यहाँ 3 चेन स्पेस में हम आ गए। अब यहाँ से हमें 8 चेन स्टिचेस लेके यहाँ पे ज्वाइन करना है सिंगल स्टिच से, फिर 8 चेन लेके यहाँ से, यानी कि हर एक चेन स्पेस में अब हमको 8 चेन लेके ज्वाइन करते जाना है। 4 5 6 7 8 और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे भी 8 चेन बना के यहाँ ज्वाइन कर देना है हमको। तो इस तरह से हम ये सारा इसी तरह चेन बना देंगे। देखिए इस तरह से ये चेन वर्क कर लिया है सारे पैटर्न के आसपास। तो अब इसे यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें चेन स्पेस में आ जाना है। देखिए अब 8 ट्रेवल क्रोशे हमने ले लिए। अब नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में हम सेंटर में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये हमारा एक यहाँ से चेन स्पेस कवर हो गया। अब देखिए हम ये कॉर्नर के स्टार्टिंग से इसको बनाना शुरू कर रहे हैं इस एजिंग को। तो ये हम यहाँ से सपोज ये हमने एक बनाई है, अब आगे हमको कॉर्नर बनाना है। तो एक स्पेस, ये 2 स्पेस से कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ और यहाँ कॉर्नर बनेगा। उसके लिए हमें ये बीच में चेन स्पेस नहीं देनी। 16 ट्रेवल क्रोशे बनाने के बाद फिर यहाँ पे सेंटर में हम स्पेस देंगे चेन स्पेस, और फिर उसके नेक्स्ट भी 16 ट्रेवल क्रोशे बनाएंगे। तो 16 ट्रेवल क्रोशे बनाने के बाद 6 चेन और फिर 16 ट्रेवल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ से ये कॉर्नर इस तरह से ये रेडी हो गया है। 6 चेन स्पेस थी यहाँ पे, तो इसमें हम इस तरह एक चेन स्पेस कवर करके दूसरे में ज्वाइन करते हैं और बाकी 2 में 16 ट्रेवल क्रोशे करके फिर 5th वाली में फिर ज्वाइन करते हैं और फिर यहाँ से हम एक और चेन स्पेस कवर करके यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो इसी तरह से ये राउंड सारा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये सारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ सिंगल स्टिच देते हुए हमें चेन स्पेसेस में वर्क करना है। जैसे ये हमने क्राउन बनाए हैं सारे ऊपर, इसी तरह हमको ये क्राउन बनाने हैं। तो इसके लिए हम चेन स्पेस में जाएंगे। बाकी सारे स्टिचेस में हमको सिंगल स्टिच देते जाना है, सिंगल क्रोशे करते जाएंगे हम यहाँ पे। चेन स्पेस में आ गए और यहाँ पे हमको फोर चेन बनानी है। फर्स्ट हमने सिंगल स्टिच ले लिया था इसलिए 3 चेन बनाई। तो यहाँ पे 3 और हमको ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं।
देखिए ये 4 ट्रिपल क्रोशे हो गए। ये चेन भी हमने ट्रिपल क्रोशे माननी है। 3 चेन बनाएंगे और फिर 3 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे यहाँ पे। देखिए चौथा ट्रिपल क्रोशे हमने 3 चेन बना लेनी है फिर, और उसे यहीं पे सिंगल स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह। तो ये हमारा क्राउन रेडी हो गया। फर्स्ट और लास्ट से हम चेन से वर्क करना है। यहाँ चेन से ऊपर जाएंगे, वहाँ चेन से नीचे आएंगे। तो 4 ट्रिपल क्रोशे 3 चेन 4 ट्रिपल क्रोशे हमने 4 चेन स्पेस में बनानी है। इसी तरह बाकी सारे स्टिचेस में हमको सिंगल क्रोशे वर्क करते जाना है। जहाँ पे ये कॉर्नर पे 6 चेन स्पेस आएगी वहाँ पे हमने 6 ट्रिपल क्रोशे 3 चेन 6 ट्रिपल क्रोशे करते हैं। तो इसी तरह हम ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये सारी एजिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो मोटे थ्रेड की वजह से मैंने ये एक ही बनाया है और ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ बन गया है। तो ये 20 नंबर थ्रेड से 4 पीस इसमें मैंने जॉइन किए थे। जब भी हम सेकंड स्क्वायर का लास्ट राउंड कर रहे होंगे तो ये 3 वर्क करने के बाद 4th में पहले लूप बना के वो हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। यहाँ से हम जॉइन करते आएंगे तो ये सेंटर में ये जॉइन कर लेंगे। तो ये आप क्रोशिया जानती हैं तो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये आप इस तरह से आप टेबल रनर बनाइए या पूरा मेज पोश आप बना लीजिए, और चाहे तो ये टेबल टॉप आप बना लीजिए। मोटे धागे से बनाइए टेबल टॉप मैट जब भी आप बनाएं, और थाल पोश की तरह यूज़ करना है तो इस तरह आप बारीक थ्रेड से आप इसे बनाएं। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद में आया है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई आज की तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।